ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े एग्जाम क्रैक हो जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। मेरे भाई भगवान का दिया कभी अल्प नहीं होता, और जो बीच में टूट जाए वो कभी संकल्प नहीं होता। ठीक है मेरे भाई, इससे कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि जो 40 दिन का अपन ने संकल्प लिया, डे 4 पर आ चुके हैं और ये बीच में टूटना नहीं चाहिए। ठीक है, जीत को हार से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट के साथ आपके लिए डेली करंट अफेयर लाता हूँ मैं। एमपी के 10 करंट अफेयर अपन पढ़ते हैं और नेशनल इंटरनेशनल के एमपी पुलिस स्पेशल के लिए यहाँ पर लेकर आते हैं आपके लिए करंट अफेयर। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करें अपना पहला क्वेश्चन मेरे भाई इधर देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहाँ पुलिस वर्ड आया है। इधर देखो पुलिस वर्ड क्या बोल रहा है, मध्य प्रदेश 24वीं अखिल भारतीय पुलिस वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर किया मेरे भाई? तो आयोजन, प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर किया? तो ये मेरे भाई बड़ा तालाब भोपाल में किया है, बड़ा तालाब में। ठीक है, अब ये अपनी जो रामसर साइट की एक साइट है। ठीक है, इसको कब जोड़ा गया था रामसर साइट में? तो ये 2002 में जोड़ा गया था। ठीक मेरा भाई, ये 2002 में जोड़ा गया था। इसको अगर बात करूं तवा जलाशय को, तो ये 2024 में जोड़ा गया। अभी हाल ही में अगर बोले नहीं तो ये 2024 में। उसके बाद ई वाला लिख लो यहाँ पर, क्या है भाई? सिरपुर तालाब इंदौर। ठीक ब्रो, तो ये 3 जो है ये 2022 में जोड़े गए। कब जोड़े गए? ये 2022 में जोड़े गए। तो अपने मध्य प्रदेश में अगर बात करें अपन, क्या बात करें कि रामसर स्थल कितने हैं? तो टोटल 5 रामसर स्थल है, जो कि आपके सामने बड़ा तालाब भोपाल, तवा जलाशय नर्मदापुरम, शांति सागर शिवपुरी और यशवंत सागर इंदौर, और सिरपुर तालाब का भी इंदौर का है। ठीक है भाई, कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। इससे 5-7 फैक्ट जो थे अपन ने आपको आपके सामने रख दिए। ठीक है, अब अगर बात करूं मैं, तो अभी फिलहाल अपने भारत में कितने रामसर साइट है? तो 91 है ना, 91 है। और राजस्थान के अभी हाल ही में 2 जुड़े गए, खिनार और खेचोपल्ली, है ना, खेचोपल्ली। तो ये 2 अपने रामसर साइट अभी हाल ही में जोड़े गए राजस्थान के, इनको भी याद रखना आप, है ना, क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें अपन, तो निम्न में से किस खिलाड़ी को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार मिला भाई? 2 खिलाड़ी को मिला है, कपिल परमार और रुबीना फ्रांसिस्को। कपिल परमार और रुबीना फ्रांसिस्को। परमार किस चीज से है भाई? जूडो से। ठीक है, जूडो। और ये अगर बात करो तो ये शूटिंग से। ठीक है, ये शूटिंग के खिलाड़ी। ठीक मेरा भाई, ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़े अगर अब, तो आगे अगर बढ़ता हूँ मैं, तो आगे क्या है? हाल ही में खो खो बढ़ो अभियान का शुभारंभ मध्य प्रदेश में कब किया गया? तो कब किया गया? 19 जनवरी 2025 को। कब किया गया? 19 जनवरी 2025 को। खेलो बढ़ो अभियान की बात कर रहा है ना, ये टीटी स्टेडियम भोपाल में किया गया। ठीक है, टीटी स्टेडियम भोपाल में किया गया। और सीएम जो हमारे डॉक्टर मोहनलाल है ना, डॉक्टर मोहन सिंह है। इन्होंने क्या करा है कि जो टीटी स्टेडियम भोपाल में इसका शुभारंभ किया है, खेलो बढ़ो अभियान का। अब ये सीएम है, ये किस नंबर के है? ये 99 नंबर पे है ना, मोहन यादव की बात कर रहे हैं अपन, है ना, मोहन यादव जी हमारे सीएम है। ये 19 नंबर के। ठीक है, इसका ध्यान रखना, 19 नंबर के मुख्यमंत्री हैं। आगे बढ़े, उत्तराखंड में आयोजित 38वें खेल राष्ट्रीय खेलों में किस खिलाड़ी भाई कहाँ पर खेला गया 38वां राष्ट्रीय खेल? तो ये उत्तराखंड में खेला गया। ठीक है, उसके बाद ट्राइथलॉन स्पर्धा में अगर बात करें, मध्य प्रदेश का पहला स्वर्ण पदक की अगर बात करें तो कौन है भाई? कौन है? पलक शर्मा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है भाई, पलक शर्मा। नेक्स्ट, 38वें राष्ट्रीय खेलों में पलक शर्मा ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है मेरे भाई? तो ये किस खेल? तैराकी में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है भाई, तो इसका सही आंसर हमारा पलक शर्मा ही है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें अपन, 2 क्वेश्चन पलक शर्मा से है, कोई दिक्कत नहीं है ना। मध्य प्रदेश ने किस खिलाड़ी को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बीसीसीआई, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है ना, इसका याद रखना, बीसीसीआई मुंबई में है ना। चिदम्बरम ट्रॉफी 2023-24 सम्मानित किसको किया गया मेरे भाई? तो ये किसको किया गया? विष्णु भारद्वाज जी को किया गया। किसको किया गया? विष्णु भारद्वाज जी को। ठीक है, और नेक्स्ट अगर बात करें अपन, तो नेक्स्ट अंडर-19 वुमेन वर्ल्ड कप 2025 में हैट्रिक विकेट लेने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो पहली भारतीय महिला खिलाड़ी की अगर बात करें अपन, तो कौन है? वैष्णवी शर्मा जी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, और किस क्रिकेट खिलाड़ी की कप्तानी में आरसीबी टीम आईपीएल का खिताब जीता है? आरसीबी टीम, ये कौन है भाई? रजत पाटीदार।
ये मध्य प्रदेश के इंदौर से, ठीक है, ये मध्य प्रदेश के इंदौर से हैं। ये कौन है, कप्तान थे आरसीबी टीम के, इसका ध्यान रखना, ये इसलिए अपने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ना। क्रिकेट खिलाड़ी को आईपीएल के लिए केकेआर टीम ने अपना उप कप्तान नियुक्त किया। उप कप्तान किसको नियुक्त किया था भाई, वेंकटेश अय्यर को किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए तो मुख्यमंत्री द्वारा राज्य स्तरीय तीरंदाजी खेल अकादमी का नाम भाई किसके नाम पर रखने की बात करी है, तो ये स्वर्गीय हमारे ईश्वर दास रोहानी, इनके नाम पर ये राज्य स्तरीय तीरंदाजी खेल अकादमी रखने की घोषणा करी है, ठीक है भाई। तो ये यहाँ पर 10 प्रश्न अपने खत्म होते हैं। अब नेक्स्ट अगर बात करें नेशनल इंटरनेशनल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बेस्ट क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं ना। हाल ही में प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 2025 कहाँ पर हुआ, अबू धाबी में हुआ, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट अगर बात करूँ तो हाल ही में ऑन्कोसेरियस को खत्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा है भाई, तो ये कौन सा है, नाइजर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। हाल ही में विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस कब मनाया जाता है, ये 30 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट, हाल ही में एलन मस्क ने डिजिटल वॉलेट एक्स मनी के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो ये वीजा के साथ समझौता किया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। और हाल ही में महाकुंभ भगदड़ पर किसकी अध्यक्षता, महाकुंभ की झांकी को मेरे भाई सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में नामित किया गया है ना। सर्वश्रेष्ठ झांकी की जो सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है ना। और उसके बाद ये कहाँ पर 26 जनवरी को मिला था, ठीक है। और इनके अगर बात करें भगदड़ में किसकी अध्यक्षता, न्याय अध्यक्षता आयोग, ये हर्ष कुमार जी है ना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। विश्व पुस्तक मेले फोकस देश किसे चुना गया मेरे भाई, तो रूस को चुना गया है, इसको याद रखना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे बढ़े तो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में वित्त वर्ष 2025 के लिए वास्तविक जीडीपी का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है मेरे भाई, तो ये 6.4 है ना, एनटीपीसी में आया हुआ सवाल है। आगे बढ़े, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को न्यायाधीश नियुक्त करने की बात करी है, तो ये अनुच्छेद 224A, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे बढ़े अगर अपन तो हाल ही में हाइड्रोजन परिवहन पाइप विकसित करने वाली भारतीय कंपनी कौन सी है, तो कौन सी है, टाटा स्टील, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़े अगर तो हाल ही में ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है भाई, बिहार है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। हाल ही में कानूनी अधिकार प्राप्त करने वाले माउंट तारानाकी के संबंध में माउंट तारानाकी के संबंध न्यूजीलैंड से, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे बढ़ूँ अगर मैं तो एक्सियोम मिशन 4 की बात कर रहा है कि से अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय यात्री कौन होंगे भाई, तो कौन होंगे, शुभांशु शुक्ला, इनका नाम बिल्कुल याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है ना, शुभांशु शुक्ला। हाल ही में रामसर साइट की सूची में शामिल खेचोपल्ली अभी मैंने जस्ट बताया, खेचोपल्ली कहाँ पर है, और मीनार है ना, खेचोपल्ली और मीनार ये कहाँ पर है, राजस्थान, ठीक है भाई। तो ये 91 हो गए टोटल, ठीक है भाई, अभी 91 हो चुके हैं फिलहाल अगर पूछे तो। हाल ही में कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो किसे, सचिन तेंदुलकर जी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। हाल ही में DRDO ने बहुत कम दूरी वायु रक्षा प्रणाली वसुंधरा का सफल परीक्षण किया है, कहाँ पर किया, ओडिशा में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ कर लाया हूँ मेरे भाई। केंद्रीय बजट 2025-26 राजकोषीय घाटा की अगर बात करें तो 4.4, अभी फिलहाल 25-26 की बात है, 24-25 की बात है 4.8 है, ठीक है, इसका भी ध्यान रखना आपको। अब केंद्रीय बजट कितनी व्यक्तिगत आय को कर मुक्त कर दिया मेरे भाई, 12 लाख की आय को कर मुक्त कर दिया है ना, 12 लाख तक की आय है तो आपको कर नहीं लगेगा, ठीक है। और हाल ही में भारतीय रेलवे में निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा सुपर ऐप लॉन्च किया मेरे भाई, तो निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा, स्वारेल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करूँ, हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम ने किसे हराकर दूसरी बार अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता है, ये दक्षिण अफ्रीका को हराया है ना, दूसरी बार। और नेक्स्ट अगर बात करें तो हाल ही में नाविका सागर परिक्रमा सेकंड के तहत INSV तारिणी ने पॉइंट निमो की यात्रा की। पॉइंट निमो क्या है भाई, पॉइंट निमो वो जगह है जहाँ पर समुद्र में मतलब प्रशांत सागर में मनुष्य के द्वारा वहाँ तक पहुँचा नहीं गया था, है ना, दूरस्थ बिंदु है जहाँ तक अभी पहुँचा गया है, वो पॉइंट निमो बोला उसको, ठीक है। तो ये यात्रा करी है अभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, हाल ही में भारत अमेरिका गायिका चंद्रिका टंडन के किस एल्बम चेंट, त्रिवेणी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहे कृत्रिम सूर्य ईस्ट मेरे भाई, ये चीन का है ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं तो हाल ही में नेविगेशन सैटेलाइट मिचिबिकी 6 किसका है, जापान का है ना। जापान से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं और मैं अभी लेकर भी आया हूँ ना,
लगातार 4 दिन हो गए जापान के बारे में पढ़ते पढ़ते हमको, और पूछा जाएगा हाल ही में टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता है, तो ये आर प्रज्ञानंद डी गुकेश को हरा कर जीता है, इनने जीता है, ठीक है, इसको हरा कर, ठीक है, ये याद रखना अपने को। अब हाल ही में अंतरिक्ष में 62 घंटे 6 मिनट के स्पेस वॉक का नया रिकॉर्ड बनाने वाली कौन है भाई, सुनीता विलियम्स, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है भाई। अब आगे चलें अपन, तो मैंने बोला था प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री को बेशकीमती पत्थर और चांदी की चॉपस्टिक से बना बाउल सेट भेंट किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि 4 दिन हो चुके हैं इन्हीं लाइन को पढ़ते पढ़ते तो आपके दिमाग में बैठ गई होगी। अब मैं यहाँ पर और कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें लेकर आने वाला हूँ, लगभग 20 फैक्ट अपन करने वाले हैं डेली, ठीक है, और 4-5 दिन तक चलाएंगे, उनको भी तो याद रह जाएगा अपने को, है ना, इसीलिए मैं लेकर आता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान में शुभ दारुमा गुड़िया भाई भेंट की गई जापान से, ठीक है, और 16वां इंडिया ट्रेड फेयर और टोक्यो में आयोजन होगा, है ना, जापान के माउंट सिनेमोइडे के ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। ये 4 फैक्ट यहाँ से तैयार हुए अपने, ये 8 फैक्ट यहाँ पर है ना। क्या है, पहला, विश्व खाद्य कार्यक्रम वैश्विक भूखमरी से निपटने के लिए अपन ने विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौता किया है। ओपन एआई ने 2025 भारत में अपना पहला कार्यालय खोलने की घोषणा करी है, और AIBD कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया भारत को। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता देश बना है। भारत ने 100 गीगावाट सोलर फोटोवोल्टाइक मैन्युफैक्चरिंग क्षमता हासिल करी है, और भारत ने पहली बार विश्व एथलेटिक कांस्य स्तरीय महाद्वीप प्रतियोगिता की मेजबानी की है, ठीक है, और भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बनकर उभरा है। और उसके बाद लास्ट वाला बात करें तो भारत को 2026 में बोगोटा पुस्तक मेले में अभी मुख्य अतिथि के रूप में नामित किया है मेरे भाई। ये आगामी है ना, आगामी की बात कर रहा है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए, पूछ सकता है एग्जामिनर। ADR की रिपोर्ट में 3 चीज़ याद करनी है अपने को, रेवंत रेड्डी तेलंगाना के, इनके ऊपर आपराधिक मामले हैं, और उसके बाद N चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के, ये सबसे अमीर मुख्यमंत्री है। और सबसे गरीब मुख्यमंत्री की बात करें अगर अपन, तो क्या है भाई, गरीब ममता बनर्जी जो वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री है, वो सबसे गरीब है। ADR की रिपोर्ट के अनुसार ये 3 चीज़ें याद रखनी है अपने को, है ना। तेलंगाना के वनों में ब्लू पिगगिल मशरूम की खोज हुई है भाई, इसको याद रखना है, ठीक है। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक हैदराबाद में पुनः प्रारंभ। और ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट, अमित शाह जी ने, गृह मंत्री है हमारे अमित शाह जी, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन तेलंगाना में किया है, ठीक है। और ऐतिहासिक बोनालो उत्सव, क्योंकि हल्दी जो ट्रेंड है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में था, है ना, हल्दी का ट्रेंड, तो इसलिए ये पूछ सकता है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड कहाँ पर है, तेलंगाना में, ठीक है, अमित शाह जी ने स्टार्ट किया है। अब भाई यहाँ पर अपनी क्लास खत्म होती है, और आपको कैसी क्लास लग रही है मेरे भाई, अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, है ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।